हॉस्पिटल गेट नंबर 1 पर। और मैं दिखाना चाहूँगा जिस तरह से आज 31 मई है और 31 मई को लोक माता अहिल्याबाई होलकर का जन्मदिन रहता है। इस जन्मदिन के अवसर पर लगातार, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का लगातार ओबीसी मोर्चे की तरफ से ये गेट नंबर 1 एम्स पर लगातार ये भोजन का और ये फ्रूट का, पानी का ये लगातार लंगर लगा हुआ है। और यहाँ के ओबीसी मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार इसका वितरण कर रहे हैं। लेकिन आज एक खास वजह है, क्योंकि आज 31 मई है और 31 मई को मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर का जन्मदिन रहता है। इस जन्मदिन पर खास तौर से सभी लोगों ने भोजन वितरण की व्यवस्था की है एम्स के गेट नंबर 1 पर। पहले लोक माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगाकर पुष्प अर्पित करके, माल्यार्पण करके, और उसके बाद इन्होंने शुरुआत की है। मैं जानना चाहूँगा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं संतोष पाल जी, मैं जानना चाहूँगा आखिरकार ये ख्याल किस तरह से कि हॉस्पिटल के बाहर जो है भोजन की वितरण की समस्या समाधान। जी, ये कार्यक्रम भोजन वितरण का पूरी दिल्ली में कई स्थानों पर चल रहा है, लेकिन आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का जन्मोत्सव दिन है, तो हमने कहा आज हम जरूर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस के बाहर अपनी जो हमारी देवी अहिल्याबाई होलकर जी हैं उनको याद करें, उनका पूजन करें। और इस उपलक्ष्य में, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये भोजन वितरण का कार्यक्रम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश द्वारा ये जयंती भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश द्वारा ही मनाई जा रही है। एक हॉस्पिटल के बाहर भोजन की व्यवस्था किस तरह का समन्वय बनाती है? अब लॉकडाउन चल रहा है, आसपास होटल रेस्टोरेंट सब बंद है। यहाँ जो मरीज हैं उनके जो परिवार के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनको खाने पीने की दिक्कत हुई है। और माता अहिल्याबाई होलकर जी ने भी यही बताया है, समाज की सेवा, समाज में हम सबके काम आए, समय पर काम आए, उसका तरीका कोई भी हो सकता है। तो हमको लगा आज ये तरीका ठीक रहेगा। फिर एक संदेश देने का प्रयास भी किया है कि समस्त भारत में माता अहिल्याबाई होलकर जी को याद किया जाए और उनके पद चिन्हों पर चला जाए। उसी में एक छोटी सी कड़ी ये भी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं इस समय कोविड काल में है, वो किस तरह के कार्य और क्या क्या है, और कितने दिन से लगातार ये आपका भंडारा चल रहा था? सेवा ही संगठन है। ये पिछले 8 मई से ये कार्यक्रम चल रहा है और इसका 30 तारीख को समापन हो गया, यानी कल जो बीत गया। लेकिन मैंने कहा ये भी एक लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का जन्मोत्सव है। इस नाते हमने कहा ये भी एक हमारे लिए कि भाई 30 तारीख को समापन था, 31 को माता जी का जन्मोत्सव था, तो हमने कहा उनकी याद में इसको एक दिन और किया जाए। जिस तरह से लोक माता अहिल्याबाई होलकर के कार्यकाल में लगातार ऐसा रहा है कि कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी निर्धन ना रहे, कोई भी परेशान ना रहे, और ख़ास करके ऐसी महामारी जब चल रही है कोविड की, तो ये उद्देश्य आपके दिमाग में आना लोगों के लिए, जो यहाँ परिजन रहते हैं उनके लिए कितना लाभकारी है? उन्हीं से प्रेरणा ली है ना, मैंने कहा ना, समाज की सेवा करना, उन्हीं से प्रेरणा ली हमने। उन्हीं को हमने देखा तो है नहीं, उनके बारे में पढ़ा है, और जब पढ़ा तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। और उसमें एक चीज़ ये भी पढ़ी है कि हम समय पर काम आए, और ये समय ऐसा चल रहा है पूरा विश्व इससे हिला हुआ है। तो हमें और हमारे संगठन को लगा कि इससे अच्छी जगह, अस्पतालों के बाहर लोग परेशान हैं, उनके परिजन परेशान हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है, होटल बंद है, रेस्टोरेंट बंद है। ये भी एक उसी का मैं समझता हूँ भाग है कि हमने माता अहिल्याबाई होलकर जी से प्रेरणा लेके इस कार्य को किया। थैंक यू। जिस तरह से ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष संतोष पाल जी ने बताया कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर का जो उद्देश्य था कि उनके राज्य में कोई भी भूखा ना सोए, और ख़ास करके ऐसी कोविड की जो महामारी चल रही इस दौरान में कोई भी हॉस्पिटल के जो तीमारदार हैं, क्योंकि यहाँ लॉकडाउन के दौरान सभी होटल बंद हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं मिल पाता है हॉस्पिटलों में। जो उनके तीमारदार होते हैं, जो उनके इलाज के साथ जो लोग आते हैं, तो ऐसे लोगों को गेट नंबर 1 पर भोजन वितरण की जो लगातार कवायद चल रही थी, आज खास करके लोक माता अहिल्याबाई
होलकर के जन्मदिन पर मनाई गई है। मैं प्रदेश से महामंत्री हैं कुलदीप चहल जी, और मैं जानना चाहूँगा आखिरकार एम्स के बाहर लगातार जो बीजेपी ने जो लंगर चलाया उसको किस तरह से जनता के बीच में क्या समन्वय बनता है। आज रानी यही है भाई होलकर जी के जन्मदिन पर आज ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष संतोष पाल जी के नेतृत्व में जो अनेकों दिनों से यहाँ लंगर चलता आ रहा है, आज उसका समापन की तरफ भी है। और आज यहाँ हमारे पास डेली हम हज़ारों लोगों को यहाँ भोजन बांटते हैं और एम्स में जो कोविड और बाकी पेशेंट्स हैं उनके परिवारों को दिया जाता है। इससे बड़ी सेवा कोई नहीं होती भोजन की सेवा। और उस समय जब एक बड़ी विपदा है, अगर समाज में चुनौतियां बढ़ी है तो समाज की और संगठन की ताकत भी बढ़ी है, जिसको लेकर हम समाज की सेवा कर रहे हैं। हमारे संतोष पाल जी, हमारे पंकज जैन जी प्रभारी जी, महिला मोर्चा अध्यक्षा योगिता जी, सभी तमाम लोग उनके साथ इस सेवा में लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से प्रेरणा लेकर सेवा कार्य करती है। सर, जिस तरह से दिल्ली में कोविड की वैक्सीन को लेके 18+ वाली की शॉर्टेज है, उसको लेके क्या कहेंगे। आखिरकार लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। निश्चित रूप से हम भी वही बात उठा रहे हैं। जब पहले वैक्सीन आई तो अरविंद केजरीवाल और पूरी नौटंकी कंपनी ने भ्रम बनाया, वैक्सीन नहीं लगानी है, कोवैक्सीन मोदी वैक्सीन है, लगाएंगे। फिर जब बाकी प्रदेशों ने बुक कर दी थी, अरविंद केजरीवाल सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे थे, नहीं बुक करी। और आज जब सब जगह बुक हो गई, सब स्टेट्स के ऑर्डर जा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल आज सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बाज नहीं आते। क्या कभी बाकी मुख्यमंत्रियों को किसी चीज़ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा है? वो अपना काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज अगर दिल्ली में भी जो कोविड की मौतें इतनी हुई हैं, अगर कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जी ने बोला है कि हमारी पार्टी को केवल हमारे प्रदेश में ही केवल शॉर्टेज है और भी कहीं शॉर्टेज है, हमें क्यों वैक्सीन रोका जा रहा है और जगह दी जा रही है उनके स्टेट में जहाँ भारतीय जनता पार्टी। 18 से 45 साल जब अरविंद केजरीवाल की एक स्टेटमेंट आई थी कि भाई केंद्र सरकार इसको डिसेंट्रलाइज कर दे और प्रदेशों को इसको खरीदने का अधिकार दे, तो सभी प्रदेशों ने अपनी बुक कराई। 18 से 45 साल की जो वैक्सीन है प्रदेशों ने बुक करनी है, परचेज करनी है, कंपनी से डायरेक्ट बात करनी है, जिसको अरविंद केजरीवाल और उसकी पूरी की टीम सोती रही। वो प्रचार में उन्होंने 1400 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। अगर 1400 करोड़ रुपये का एडवांस ऑर्डर बुक करते तो आज दिल्ली की जनता को वैक्सीनेशन का जो ड्राइव रुक गई है वो लगने में आसानी होती। और मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्यों वैक्सीन मिल रही है दिल्ली में? केजरीवाल को जवाब देना चाहिए, उसकी क्या साठगांठ है। एक एक अस्पताल में जब 1200 रुपये की वैक्सीन लग रही है तो बताया जा रहा है उसके 900 रुपये अरविंद केजरीवाल की दुकान में जमा हो रहे हैं। उसकी भी मैं आपके माध्यम से जवाब। जी, जिस तरह से लगातार केजरीवाल जी कह रहे हैं और उनके बड़े बड़े माध्यम प्रचारों के माध्यम से पता लग रहा है, और आपने जैसे बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो उनका कहने का मतलब है कि हमारी सरकारी हॉस्पिटल में वो व्यवस्था नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से हमें प्राइवेट में अलाउ करना पड़ रहा है कि लोगों की भीड़ कम हो। प्राइवेट में बुक कर दी। अरविंद केजरीवाल की प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ पहली सांठगांठ है, चाहे एडमिशन के टाइम पे ध्यान आई हो, चाहे बाकी भी ध्यान है, और आज भी वही है। क्योंकि एक मोटा पैसा सत्येंद्र जैन के माध्यम से अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचता है। मैं खुला आपके चैनल की जांच कराई जाएगी तो पता चलेगा कि कितने करोड़ रुपए इस वैक्सीनेशन का घोटाला भी अरविंद केजरीवाल ने किया है। कुलदीप जी, जिस तरह से दिल्ली सरकार में जो और पूरे देश में जो कोरोना महामारी रही, उसमें एक महामंत्री होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के आप बताएं कि दिल्ली सरकार कितने हद तक सफल रही। जीरो रही। जिसके परिवार का कोई व्यक्ति दिल्ली सरकार की लापरवाही और ऑक्सीजन के कारण चला गया, उससे पूछो क्या स्थिति थी। जब अस्पतालों में सरकारी अस्पताल जो है स्वास्थ्य मॉडल को लेकर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री शोर मचाते थे, तो क्यों सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया मैक्स में जाके भर्ती होते थे? क्यों उनके परिवार के लोग प्राइवेट अस्पतालों में जांच कराने के लिए भर्ती होते थे? क्योंकि उनको पता है कि वो अस्पतालों में जांच नहीं है, ना इलाज है। सिर्फ उन्होंने अपने 45,000 करोड़ जो स्वास्थ्य बजट था वो अपनी पार्टी को चलाने में, अनेक प्रदेशों में प्रचार करने में और प्रचार का झंडा लहराने में खर्च कर दिया। कुलदीप जी, जिस तरह से लगातार मोहल्ला क्लिनिक का बहुत बड़ा प्रचार रहा, बहुत ज़्यादा पैसा दिल्ली सरकार का खर्च हुआ, और ऐसी महामारी में जहां बहुत ज़्यादा सख्त जरूरत थी मोहल्ला क्लिनिक की, घर घर और गली गली में मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर अगर देखते तो शायद इतनी महामारी से लोग ग्रसित ना होते। इसके बारे में क्या कहें? मोहल्ला क्लिनिक धोखा था, जनता के सामने एक्सपोज हो गया। जब कहा गया था कि वहाँ इलाज मिलेगा, जाँच मिलेगी, वहाँ कोविड का टेस्ट और वैक्सीनेशन भी नहीं हो पाई, तो मोहल्ला क्लिनिक फ्रॉड था। जिस तरह से कुलदीप चहल जी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने जिस तरह से जो काम किया है उसमें बता रहे हैं कि 0% नंबर है। कोमल, थोड़ा से आगे आ जाएं। और लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिन पर ओबीसी मोर्चा ने जो प्रोग्राम किया, जो भोजन वितरण किया, लोगों को, तीमारदारों को जो पानी और मुहैया कराया भोजन, उसके लिए सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सभी मौजूद रहे और अच्छा एक कार्यक्रम किया। लोगों तक ये एक अच्छा संदेश पहुँचेगा। अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा से योगिता जी, मैं जानना चाहूँगा कि आखिरकार आज जो एम्स के गेट नंबर 1 पर लगातार ये कई दिनों से चल रहा है और आज खास दिन 31 मई लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिन पर ऐसे तीमारदारों को भोजन वितरण कराना किस तरह के समन्वय बनाता है समाज में? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में सेवा ही संगठन का पार्टी कार्यकर्ताओं को आग्रह किया। बहुत लंबे समय से मेरे भाई सतपाल जी और पूरा संतोष जी और उनकी पूरी टीम काफ़ी दिनों से यहाँ पे
लगातार भोजन वितरण कर रही है और तकरीबन 17 हॉस्पिटल्स के बाहर हम खाना वितरण कर रहे थे और हमने घरों में भी जो कोरोना से पॉजिटिव परिवार थे उनको खाना दिया। और आज अहिल्याबाई जी की जयंती है, मैं उनकी जयंती पे उनको नमन करती हूँ और आज के दिन उनको याद करते हुए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, वो रानी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए उस समय में, चाहे वो शिक्षा को लेके हों या बावड़ियाँ या कुएं खुदवाने की बात हो या मंदिर बनवाने की बात हो, उन्होंने अपने राज्य की सीमा के बाहर भी ये सब किया। मैं इसलिए उनको उनकी जन्म जयंती पे याद करती हूँ। और हमारे पंकज जी यहाँ पे हैं, हमारे ज़िले के प्रभारी भी हैं, वो सभी कार्यकर्ता मोर्चे के उनका साधुवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक यहाँ सेवा का कार्य किया। मैम अगर बात करें थोड़ी सी राजनीति की बात कर लेते हैं, जिस तरह से लगातार दिल्ली में कोविड को लेके जो समस्या रही हैं और आखिरकार 18+ की अभी इस समय वैक्सीन नहीं है और केजरीवाल जी का मानना है कि केंद्र हमें लागत मुहैया नहीं करा रहा है, जिस वजह से हमारे पास दिल्ली में हम जनता को वैक्सीन मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी का एक ही काम है, आरोप लगाना। आप मुझे बताइए, जब कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई, केजरीवाल जी ने पूरी दुनिया को कहा कि हमारे पास एक्स्ट्रा बेड है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं। ये पूरी दिल्ली ने देखा कि जिस दिन बेड चाहिए थे बेड नहीं थे, ऑक्सीजन चाहिए थी ऑक्सीजन नहीं थी। जब उनसे कहा गया ऑक्सीजन की ऑडिट करा लो तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो गई। ऐसे ही वैक्सीनेशन में जब उनको कहा जा रहा था कि वैक्सीनेशन का बताइए कि कितना कितना चाहिए, अरे भाई 65,000 करोड़ रुपया हेल्थ का आपको दिया गया, आपने कितने करोड़ रुपए उस पर खर्च किए? आप तो विज्ञापन की सरकार है, आप 1,000 करोड़ रुपया विज्ञापन पे तो खर्च कर सकते हैं। क्या आपने 1 रुपया भी पैसा खर्च किया वैक्सीनेशन पे? आप तो वैक्सीनेशन का शुरू में विरोध ही कर रहे थे। आपने इतनी वैक्सीनेशन की डोज को बर्बाद भी किया, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं करने दी। आप वैक्सीनेशन जितना आया क्या उतना पूरा का पूरा लगा? वैक्सीनेशन प्रधानमंत्री जी ने उसका पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है और ऐसा है कि हम दिसंबर तक इसमें सभी को वैक्सीनेशन लग जाएगा, इसकी पूरी चिंता कर रही है। योगिता जी, एक तरह से आप दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही हैं, आपने कहा कि जो वैक्सीन आई केंद्र ने प्रोवाइड कराई, क्या वो दिल्ली सरकार ने पूरी वैक्सीन लगाई? हाँ, ऐसा क्या लगता है कि बिल्कुल इन्होंने डोज को खराब भी किया। ये इन्होंने कोई सिस्टमेटिक रोड मैप ही नहीं है इनके पास किसी चीज़ का। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा रहता है कि हाई ये बाहर आके आरोप लगा दिए। अरे आप मुझे बताइए ना, आपने क्या किया? आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि हमने जी इतने करोड़ रुपए कोविड काल की वैक्सीनेशन पे खर्च किए, केंद्र ने दिया। इसका मतलब आप किस लिए हैं? आप तो इस्तीफा दे दीजिए, आपके पास तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। केंद्र आपको देगा तो आप करेंगे, केंद्र आपको ऑक्सीजन देगा, केंद्र प्रोवाइड करेगा, हर चीज केंद्र ने प्रोवाइड करनी है। जिस तरह से दिल्ली में लगातार कोरोना वॉरियर की जो कोविड के दौरान जो मौत हुई, उसमें सिर्फ दिल्ली सरकार ने एक डॉक्टर अनस को 1 करोड़ रुपए दिए। क्या दिल्ली में कोरोना वॉरियर सिर्फ डॉक्टर अनस थे? इसके अलावा जो और लोग एक्सपायर हुए, जो कोविड से ग्रसित रहे, या उन बहुत से परिवार ऐसे हैं जो परिवार खत्म हो गए, क्या केजरीवाल ने वो नहीं माना? उसके बारे में क्या कहना है? मैंने कहा ना कि केजरीवाल जी सिर्फ राजनीति करते हैं। अगर उन्हें सही में सेवा की बात है तो वो जाकर पैसा दे सकते हैं, सभी को बराबरी में दें। सिर्फ एक ही आदमी की मौत नहीं हुई, एक डॉक्टर की सैकड़ों मौतें हो गई। आप पूरी दिल्ली के अंदर देखिए। तो ये तो उनकी राजनीति का स्टंट है कि एक जगह चले गए और जाके कर दिया। दूसरी तरफ आप देखिए, कल मन की बात में आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी अपने फंड का क्या कर रहे हैं। वो जो कोरोना में अनाथ बच्चे हो गए उनकी एजुकेशन पे पैसा खर्च करेंगे, उनको हायर एजुकेशन के लिए लोन देंगे। उन्होंने अलग अलग व्यवस्था करी। सेंटर जरूर करेगा, करता ही है, पर केजरीवाल जी कुछ नहीं करेंगे सिवाय विज्ञापन के। आज 31 मई है, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिन पर जो भंडारा ओबीसी मोर्चे की तरफ से चला यहाँ, और काफ़ी समय से बीजेपी लगातार इसको काम कर रही थी। आखिरकार बताएं कि किस तरह का समन्वय बनता है जनता के बीच में इस तरह के कार्य करने से? सबसे पहले तो मैं अपना जो ओबीसी समाज है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष संतोष पाल जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सेवा ही संगठन नाम से जो एक श्रृंखला खड़ी करी, जिसमें दिल्ली के शहरी केंद्र से लेकर मंडल, जिला और प्रांत स्तर पर भी इस तरह के सेवा के कार्यक्रम हुए हैं।
और आप देख रहे हैं कि एम्स के गेट नंबर 1 के बाहर लगातार आज ये सिल्वर जुबली जो मना रही है यहाँ ओबीसी मोर्चा की टीम, वो सिल्वर जुबली कोई प्रमाण पत्र के लिए नहीं मना रही है, वो सेवा ही संगठन जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, ज़रूरतमंद परिवार है, जो देश भर से पीड़ित होकर अपने बच्चों को, पति को, बहन को, भाई को इलाज के लिए एम्स लेकर आते हैं, उनके सेवा करना, और वो भी अहिल्याबाई होलकर जी के जन्म शताब्दी के दिन उन्होंने वो अपना कार्य आज पूर्ण किया है। तो एक बड़ी बात है। और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वो केवल मात्र सत्ता का विकल्प, सत्ता का जो दूसरा नाम है वो सेवा है, यही भाव लेकर काम कर रहा है। जिसमें देश में सबसे बड़े लेवल पे ओबीसी की जातियां जो पूरे देश में हैं, और ओबीसी का संगठन जिस तरह से कार्य कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बधाई के पात्र हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। वो विश्व के सबसे बड़े लीडर के रूप में निकल कर आए, लेकिन साथ ही साथ भारत के भीतर जो ओबीसी समाज जो दोयम दर्जे पर था उसकी चिंता करके और ओबीसी आयोग बनाना और ओबीसी वर्ग के लिए कुछ नए नए प्रकल्प सामने लाना, ये एक बड़ी बात है। और इसी वजह से पूरे देश का जो ओबीसी है वो आज भारत के प्रधानमंत्री की तरफ नज़र गड़ाए देख रहा है, क्योंकि उसको विश्वास है कि आज स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद यदि कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री, किसी भी पार्टी के नेता ने अगर ओबीसी समाज की चिंता करी है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी है और भाई नरेंद्र मोदी। संयोजक रहे जो आज का कार्यक्रम कराया, उसके आईटी सेल के कार्यकर्ता हैं एडवोकेट विजेंद्र बघेल जी, लीगल सेल के, कि जिस तरह से प्रदेश से जो कार्यक्रम रहा ओबीसी मोर्चा का, आप लीड कर रहे थे जी। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था और किस तरह से संपन्न हुआ? आज के कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था कि आज का कार्यक्रम बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के तत्वावधान में देवी अहिल्याबाई होलकर जी का 296वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रखा गया था। इस कार्यक्रम में विशेषकर दिल्ली प्रदेश के तमाम लोग जुड़े रहे, और विशेषकर मैं डॉक्टर विकास महात्मे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा जो महाराष्ट्र से हैं, और प्रसिद्ध पर्यावरणविद विजयपाल बघेल जी, इन दोनों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। वो इस कार्यक्रम में जुड़े और उन्होंने अपने विचार व्यक्त करे। और इस कार्यक्रम में हमारे जो ओबीसी मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ही सक्रिय सहयोग और भूमिका की वजह से ये कार्यक्रम इस रूप में सफल हो पाया। मैं पुनः इस कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभागी और जितने भी लोग हैं शिरकत की, सभी का तहे दिल से हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।